चेनसॉ मैन सीज़न 2 एपिसोड 15। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं मर चुका हूँ या फिर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं कुछ दिनों से बिजी था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज से फिर से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। तो फिर आगे और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी कंटिन्यू होता है वहीं से जहाँ पर लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चाइना में एक मिलिट्री जनरल कोनशू के पास आकर उसे डेंजी को मारने की सुपारी देता है और उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार होता है। और वहीं पर कोनशू भी उस जनरल की बात मान जाता है और बदले में अपने सारे के सारे फिन गर्लफ्रेंड के लिए फ्रीडम और साथ ही यूजुअली इंसानों को जो भी राइट्स मिलता है वो सारे के सारे राइट्स मांगता है। और वही चाइना से दूर जापान, जहाँ पर किशिबे और माकिमा एक दूसरे से बात कर रही रहती है। जहाँ पर माकिमा और किशिबे की बातों से ये पता चलता है कि उन्हें ये पहले से ही पता है कि कोनशू जापान में डेंजी को मारने के लिए आने वाला है। और इस बारे में जानने के बाद माकिमा ज़्यादा खुश नहीं होती और वहीं पर किशिबे भी ये सुनकर परेशान होता है। लेकिन वहीं पर माकिमा इससे भी ज़्यादा कुछ और बात से परेशान होती है और वो परेशानी होती है सेंटा क्लॉज। और माकिमा किशिबे की ओर देखकर कहती है, अगर अफवाहों की माने तो सेंटा मर चुकी है, लेकिन बाय चांस अगर सेंटा जिंदा है तो वो ज़रूर जापान में आएगा और तब हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और इसके बाद हम जर्मनी को देखते हैं जहाँ पर पार्क में एक बूढ़ा आदमी बैठे बैठे अखबार पढ़ रहा रहता है। लेकिन तभी उसके पास एक और बंदा आता है और आकर उस बूढ़ा के पास में ही बैठ जाता है और बैठने के बाद कहता है, तो इस बार क्रिसमस कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। उस बंदे की बात सुनकर वो बूढ़ा कहता है, तो इस बार किसको प्रेजेंट मिलने वाला है? ये सुनकर वो बंदा आगे कहता है, जापान में एक सेंसो नाम का बंदा है, आपको बस उसे ढूंढना है। ये सुनकर वो बूढ़ा उस बंदे की ओर लुक देते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं काम तो कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर वो बंदा कहता है, आप जो भी चाहो। ये सुनते ही वो बूढ़ा कहता है, मुझे बस 4 बच्चे चाहिए, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि वो दिखने में अच्छा हो, लेकिन उनका जेंडर मैटर नहीं करता, वो लड़का हो या फिर लड़की, कुछ भी चलेगा। ये सुनकर वो बंदा कहता है, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आखिर आप इन बच्चों का करेंगे क्या? ये सुनकर वो बूढ़ा कहता है, मैं इनमें से 3 को कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज़ करूँगा और 1 को मेरे खुद के शांति के लिए। और वही दूसरी तरफ जापान, जहाँ पर डेंजी अपने अपार्टमेंट में परा परा यही सोच रहा रहता है कि आखिर हर कोई उसके दिल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, आखिर इससे पोचिता का क्या संबंध है, और सबसे बड़ी बात, आखिर मैं माकिमा के साथ कब घूमने के लिए जा सकता हूँ। वही डेंजी ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा रहता है कि तभी वहाँ पर आके आकर डेंजी के ऊपर बैठ जाता है और बैठने के बाद कहता है, आखिर डेंजी तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। ये सारे के सारे किलर्स और असैसिन्स थोड़ी ना तुम्हारे पीछे पूरी ज़िंदगी लगे रहेंगे। अगर तुम इनसे बचना चाहते हो और ट्रिप पे जाना चाहते हो तो तुम इन सबको मार दो और मारने के बाद तुम जा सकते हो। ये सुनकर डेंजी थोड़ा खुश होता है और कहता है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये मेरे लिए आसान होगा। अगर मैं हर किसी को मार दूंगा तो फिर मैं ट्रिप पे जा सकता हूँ, तो क्यों ना जाकर हर किसी को मार दे। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन कुछ देर बाद या फिर अगले दिन शुरू होता है, जहाँ पर जापान के ही एक पार्क का सीन दिखाया जाता है। और वहीं पर डेंजी और पावर एक तालाब के सामने खड़ा हुआ रहता है और तालाब में कुछ बतख चल रही रहती है। तभी डेंजी उन बतख की ओर देखकर कहता है, पावर अगर हम इन्हें पकड़कर खा जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? ये सुनकर पावर कहती है, अभी के लिए तो हो सकती है, लेकिन अगर मैं जापान का प्रेसिडेंट होता तो मैं इसका परमिशन दे दी थी। वहीं पर साथ ही डेंजी और पावर के हाथ में एक एक राइस बॉल रहता है। तभी डेंजी उस राइस बॉल को खाने ही वाला रहता है कि उससे पहले ही वो डेंजी के हाथ से नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। और ये देखकर डेंजी तुरंत ही ज़मीन पर पड़ा हुआ राइस बॉल को उठाने के लिए आगे बढ़ता है।
और उठाकर खाने ही वाला रहता है कि इससे पहले ही डेंजी का एक बॉडीगार्ड उसे उस राइस बॉल को खाने के लिए रोकता है, क्योंकि ज़मीन पे गिरने की वजह से उस पे बैक्टीरियास लग गए होंगे। लेकिन वहीं पर डेंजी उस गार्ड की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई राइस बॉल को तुरंत ही खा जाता है, क्योंकि एक टाइम पर डेंजी की हालात इतनी बुरी थी कि उसे सही से 2 टाइम की खाना भी नसीब नहीं होती थी और वो मजबूरी में डस्टबिन से बचा खुचा खाना निकाल कर खाया करता था। और वहीं पर पार्क में डेंजी की सुरक्षा करने के लिए 3 ऑफिसर आए थे, जो कि पर्सनल बॉडीगार्ड के काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था और उनका नाम था कुशाकाबी, तामाकी और योशिदा। माकिमा डेंजी से आगे कहती है, और इनके साथ ही हमने तुम्हारे लिए 3 और बॉडीगार्ड को मंगवाया है, जो कि जल्दी आने वाला है। ये सुनकर डेंजी कहता है, लगता है कि ये बहुत ही सीरियस मामला है। ये सुनकर फिर कुशाका भी कहता है, हाँ ये बहुत ही सीरियस मामला है। मिस्टर सुबारू, जो कि बहुत ही बिजी रहता है, जिन्होंने पूरा का पूरा डिवीज़न 2 को ट्रेन किया है, लेकिन फिर भी बिजी रहने के बावजूद वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए आ रहा है, तो समझ जाओ कि ये कितना सीरियस मामला है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन किसी एक दूसरी जगह से शुरू होता है, जहाँ पर हम टेंडो, कुरोसो और सुबारू को देख पाते हैं, जो कि डेंजी की सुरक्षा करने के लिए आने वाला था और वो रास्ते में ही रुककर सिगरेट सुलगाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहा रहता है, जिनमें से एक कहता है, तो अगर डेंजी के पीछे हर एक देश के हत्यारे और एसासिन्स पड़े हुए हैं, तो क्यों ना डेंजी को किसी कमरे में बंद करके उसे छुपा कर रखा जाए। इसमें सुबारू कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डेविल्स के पास हम इंसानों से कई गुना ज़्यादा सूंघने की शक्ति होती है, और जिस किसी हंटर के पास डेविल है, यानी कि उन्होंने डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन की है, उनके लिए डेंजी को ढूंढना बड़े ही आसान काम होगा। और फिर इस छोटे से ब्रेक के बाद टेंडो, कुरोसो और सुबारू अपने कार में बैठकर टोक्यो के लिए निकल पड़ता है और वो तीनों लगभग आधे रास्ते में ही पहुंचा रहता है कि तभी अचानक से उनके रास्ते के सामने एक ट्रैप आ जाता है, और जो कि वो तीनों इस अचानक से हुई हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहते, इसीलिए उनकी कार उस ट्रैप के ऊपर से गुजर जाता है और साथ ही उनकी टायर पंक्चर होके उनकी कार जाके रास्ते के पास में ही एक पेड़ से टकरा जाता है। और उतने में वो तीनों खुद को संभाल ही पाते कि उससे पहले ही कार की शीशा टूटते हुए 3 गन अंदर आता है और साथ ही टेंडो, कुरोसो और सुबारू के सीधा ही सर में गोली मारा जाता है, और जो कि गोली सर में लगी थी उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। और गोली मारने वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कि रहता है द 3 ब्रदर्स, और जो कि अपने आप को अमर बताते हैं। तो ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो अब आगे क्या होगा? क्या डेंजी उन सबको संभाल पाएगा या फिर वो लोग डेंजी के दिल लेने में कामयाब होगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ।